निखिल हॉस्पिटल के बेड पर लेटा था। उसका शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन यह उसके दिल का दर्द था जिसने उसे सचमुच घेर लिया था। उसने देखा था, बिल्कुल साफ, आर्या और विवान साथ में, उनके चेहरों पर धोखे की छाप। या उसने देखा था, उसकी दवाइयां और दुहक से घिरा मन हकीकत को उसकी कल्पना के क्रूर गेमों से अलग करने के लिए जूझ रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उस तस्वीर को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये एक पॉइजनीले सांप की तरह उसके दिल के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसे जिंदा ही अंदर से खाए जा रहा था। दुनिया घूमिंदे सीनी, भावनाओं की एक भयानक मेज, प्यार जो उसके एग्जिस्टेंस की फाउंडेशन थी, उसके नीचे से खिसक गई थी। जिस औरत से वो प्यार करता था, जिस दोस्त पर वो फिलदोसा करता था, दोनों ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था, उसे खून से लथपथ और टूटा हुआ छोड़ दिया था। उसकी सांसें छोटी, रूखी हो गई, हर एक उसकी पीड़ा की गवाही दे रही थी। शॉटरा उसके चारों ओर सिकुड़ गया, उनके विश्वासघात का भार उसे घुटन महसूस करा रहा था। उसने आर्या को अपना दिल, अपनी आत्मा, अपना पूरा एग्जिस्टेंस दे दिया था, और उसने उसे धोखे, विश्वासघात और उसके मुंह में राख के कड़वे स्वाद के साथ चुकाया था। विवान, उसका विश्वास पात्र, खून के अलावा उसका भाई, वो ये कैसे कर सकता था? सवाल उसके दिमाग में घूमते रहे। भ्रम और चोट का एक व्हर्लविंड। क्या उनकी फ्रेंडी का कोई मतलब नहीं था? जैसे ही अंधेरा छा गया, उसे निगलने की धमकी दे रहा था। एक विचार उसकी निराशा के कोहरे को टेरिंगता हुआ आया। उसे सच्चाई का पता सीमाना होगा, उसे पता सीमाना ही होगा, भले ही यह उसे पूरी तरह से तोड़ दे। आर्या और विवान निखिल के शॉटरे के बाहर खड़े थे। उनके चेहरे चिंता से फिलदे हुए थे। उन्होंने उसका टूटना देखा था। उसकी आंखों में कच्ची पीड़ा उनके हार्टों को चीर रही थी। उनके कथित विश्वासघात का अपराध बोध उन पर वेटी पड़ रहा था, एक बोझ जिसे वे बेसब्री से उठाना चाहते थे। हमें उसे सच बताना होगा, आर्या, उसने फायर रह किया। उसकी आवाज में अर्जेंसी की एक झलक थी। वो खुद को तकलीफ दे रहा है, सबसे बुरा सोच रहा है। आर्या ने सिर हिलाया। उसका दिल निखिल के लिए दुखी था, लेकिन कैसे? वो इतनी नाजुक हालत में है, जहर बहुत गहराई तक फैल चुका है। उसकी आवाज में अनकहे आंसू थे। निखिल, जिस आदमी से वो बेहिसाब प्यार करती थी, उसे खुद के इस तरह के विश्वासघात का दोषी मानने का विचार एंड्यूरेडिय था। रूह, जिसका दिल रात की तरह काला था, उसने स्प्रेडी हुई अराजकता का आनंद लिया। निखिल का दर्द उसकी सिम्फनी थी, उसकी निराशा उसकी उत्कृष्ट क्रिएशन। उसने अपने झूठ के जाल को सावधानी से बुना था, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर धागा गहराई से कटे, प्यार और विश्वास के बंधन को तोड़ दे जो निखिल की दुनिया को एक साथ बांधते थे। उसने संदेह के बीज बोए थे, पॉइजनीले झूठ फुसफुसाए थे, उसकी असुरक्षाओं को तब तक भड़काया जब तक कि वे मॉन्स्टरी आरोपों में नहीं बदल गए। नकली रिपोर्ट, माइंड ग्रंट इमेजें, केयरफुली पूर्वक आयोजित मुलाकातें, उसकी योजना का हर एलिमेंट आर्या और विवान को निखिल की कहानी में खलनायक के रूप में चित्रित करने के लिए डिजाइन किया गया था। रिपोर्टें बिस्तर पर एक शारीरिक झटके की तरह सीमी। निखिल ने उन्हें देखा, उसकी दृष्टि अनकहे आंसुओं से धुंधली हो गई। तारीखें, समय, अंतरंग विवरण सभी केयरफुली पूर्वक दर्ज किए गए, संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। या ऐसा ही लग रहा था। उसका दिमाग पहले से ही विश्वासघात के झटके से जूझ रहा था, जानकारी को संसाधित करने के लिए संहोमेश कर रहा था। उसने आर्या का चेहरा देखा, उसकी हंसी। जब वो उसे देखती थी तो उसकी आंखों में स्पार्कल, और फिर उसने वो तस्वीर देखी जो उसकी आत्मा में घर कर गई थी। आर्या और विवान, उनके हाथ आपस में जुड़े हुए, उनके चेहरे किसी अपराध बोध से रेड। लीसे, उसने घुटते हुए कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भर गई।
तुम दोनों ने मुझे बेवकूफ बनाया। आर्या और विवान ने बेबसी से देखा क्योंकि निखिल निराशा में डूब गया था। उसके दर्द और गुस्से से फिल्द चेहरे ने उन्हें रूह के धोखे को उजागर करने के लिए और भी अधिक दुरह बना दिया। वे जानते थे कि समय कम होता जा रहा है और हर गुजरते पल के साथ निखिल के दिल में झूठ और गहराई से जड़ें जमा रहा था। हमें आग से आग का मुकाबला करना होगा, उसने गंभीरता से कहा। आर्या की आंखों में समझ की एक चमक दिखाई दी। हमें उससे कबूल करवाना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज डर और दृढ़ रिजॉल्व के मिश्रण से ट्रेम्बलिंग रही थी। हवा में टेंशन था जब रूह निखिल के असफिंडल के शौटरे में दाखिल हुई। उसने चिंता का मुखौटा पहना हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने अपने पत्ते चालाकी से गामे थे और जल्द ही निखिल पूरी तरह से उसका हो जाएगा। निखिलता थी। निखिल डार्लिंग, उसने मीठी आवाज में कहा, मुझे बहुत अफसोस है। मैंने तुम्हें उनके बारे में चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन तुमिंदे मेरी एक न लिसन। रूह को इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक छोटा सा माइक्रोफोन जिसे विवान ने सावधानी से छुपाया था, उसकी हर बात रिकॉर्ड कर रहा था। आर्या परछाई में छिपी हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उसने प्रार्थना की कि उनकी योजना विफल न हो। जैसे जैसे रूह ने अपना नाटक जारी रखा, आर्या और विवान की धोखे की कहानियां गढ़ी, निखिल के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। उसने उसके साथ खेल गेमा, उसके अहंकार को बढ़ावा दिया, उसे और ज्यादा प्रकट करने के लिए प्रोवोक्ड, और उसने किया। उसके शब्द और भी पॉइजनीले होते गए। उसकी चिंता का मुखौटा गिर गया और उसकी क्रूरता का सच सामिंदे आ गया। रिकॉर्डिंग चली। रूह के पॉइजनीले शब्द शौटरे में गूंज उठे। सच्चाई स्पष्ट और अचूक हवा में लटकी हुई थी, उन कंफ्यूजनों को तोड़ रही थी जिन्होंने निखिल को बंदी बना रखा था। उसने अपने हाथ में पकड़े उपकरण को देखा। उसका दिमाग उस महिला को अंडरस्टैंडिंग की कोशिश कर रहा था जिसे वो जानता था, और उस राक्षस को जिसे उसके ही वर्ड्सों ने उजागर किया था। दरवाजा खुला और आर्या वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में पाथत और घप-पाथट का मिश्रण था। उस पल शब्द अनावश्यक थे। उसने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, उसके प्यार की गहराई और उन लीजे आरोपों से हुए दर्द को जो उसने उस पर सीमाए थे। वीरे की राह लंबी और कठिन होने वाली थी। रूह के विश्वासघात के निशान गहरे थे। दर्द और अविश्वास का एक निशान छोड़ गए थे। लेकिन जब निखिल ने आर्या को देखा तो उसका हाथ उसकी ओर बढ़ा हुआ था। उसने आशा की एक किरण महसूस की। सच्चाई सामिंदे आ चुकी थी। झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। अब ठीक होने का, उस विश्वास के पुनर्निर्माण का समय था जो इतनी लापरवाही से तोड़ दिया गया था। यह आसान नहीं होगा। संदेह के पल होंगे, क्रोध की चमक होगी, दर्द की गूंज होगी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ, हर साझा मुस्कान के साथ, हर कोमल स्पर्श के साथ अंधेरा पीछे हट जाएगा, उनके प्यार की गर्माहट से बदल जाएगा। वे आने वाली चुनौतियों का सामिंदा साथ मिलकर करेंगे, अपने बंधन को मजबूत करेंगे जो उन्होंने सहन किया था। फॉरगिविंग। निखिल जानता था एक प्रक्रिया होगी, कोई मंजिल नहीं। उसे रूह को माफ करने की जरूरत होगी, उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। उसे खुद को उन आरोपों के लिए माफ करने की जरूरत होगी जो उसने सीमाए थे, उन लोगों पर जिन्हें वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। और जैसे ही उसने आर्या का हाथ थामा, उसका स्पर्श उसकी घायल आत्मा के लिए एक बाम था। वो जानता था कि साथ मिलकर वे वापस रोशनी की ओर अपना रास्ता खोज लेंगे।